हैं उस बलात्कार का जिम्मेदार कौन? अंधा कानून। कौन है जिम्मेदार? बोलो। बलात्कारी को चौराहे पर फांसी होनी चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? यदि चौराहे पर फांसी हुई तो समाज में डर पैदा होगा, बलात्कार रुकेंगे? तो बताओ, यदि बलात्कार हो रहे हैं तो दोषी कौन? बोलो। अंधा अंधा कानून जिम्मेदार है। पट्टी उतारो इस अंधे कानून की और आंख वाला बनाओ। मैया सही है। क्षत्रियों के हाथ में व्यवस्था थी, क्या मजाल कोई बलात्कार करे? रावण उठाकर ले गया था सीता मां को, हाथ लगाया, पूरी लंका जला दी, सर्वनाश कर दिया। ये न्याय राम का। पूरी लंका जलाई नालायक की। बोलो हां। 1 लाख बेटा मारे गए रावण के। कितने बेटा? हां। बलात्कारी है ना, तो बलात्कारी बेटा है तो बाप को भी दंड मिलना चाहिए। बलात्कारी बेटा है, उसकी मां को भी दंड मिलना चाहिए, ताकि हर मां बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे करके बड़ा करे। गलती मां बाप की भी है, हाँ या ना? रावण की गलती की सजा रावण के बेटों को मिली कि नहीं? बोलो हां। हां। 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना। हाँ, जब तक राजा क्षत्रिय रहा ना, तो कानून व्यवस्था मजबूत। इसलिए राम जैसे राज्य की कल्पना करी जाती है इस देश में, हाँ या ना? अब तुम लोग ना तो ब्राह्मण को ना तो क्षत्रिय को, हमारे देश का वैश्य, जब तक वैश्य व्यापार करता रहा तब तक हमारे देश में अर्थ की कमी नहीं होती थी। अब हमारे देश के व्यापारियों से पूछो, बाजार के सारे व्यापारी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि भारत के कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ चला गया है। छोटे व्यापारी के पास कुछ नहीं है, दुकान खोले बैठा है सवेरे से शाम तक, उसके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है आज के समय पर। यह वैश्यों की स्थिति हो गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य इतना परेशान है, आज का देश का व्यापारी इतना परेशान है, सरकार इतना टैक्स ले रही है कि जरूरत से ज्यादा। व्यापारी परेशान है, कहे तो कहे किससे, करे तो करे क्या? पूरे भारत के व्यापारियों से पूछ लो, आज रो रहे हैं सारे व्यापारी, परेशान हैं। धंधा नहीं चल रहा है, ठीक से काम नहीं चल रहा है, अब जैसे तैसे बस चूल्हा जल रहा है बस। क्योंकि व्यापार विधा बदल गई ना। अब ऐसा है हमारे देश में कि एक व्यक्ति यदि काम करता है, अब जैसे मैं उदाहरण क्या दूं, बड़ा देखो हम लोग क्या करें, सब बातें पूरा क्लियर तुम्हें बता दें तो बड़ा विरोध हो जाए, इसलिए हम कहते हैं हमें बताना कम पड़े, तुम भी थोड़ा जानो, अपने से जानो। ऐसा है कि एक छोटी सी उदाहरण से समझाता हूं, समझना। एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसका प्लास्टिक का काम है। प्लास्टिक, आजकल सबसे ज्यादा प्लास्टिक से ही काम होता है। बाल्टी प्लास्टिक की, मग्घा प्लास्टिक के, खिलौने प्लास्टिक के, हर चीज आजकल किसकी है? प्लास्टिक की। अच्छा, प्लास्टिक का आता है दाना, और उस दाने से प्लास्टिक के सामान बनते हैं। तो जो प्लास्टिक का दाना आता है ना, वो दाने का एक आदमी के पास पूरा कारोबार है कि मैं ही तुम्हें दाना सप्लाई करूंगा। यदि दूसरा व्यापारी कहे कि भाई अच्छा बाजार में ना कंपटीशन होना चाहिए, यदि कंपटीशन नहीं है तो फिर मनमाना चलेगा, वो चाहे जितना रेट ले देना पड़ेगा, पर कंपटीशन है तो वो चीज 10 की दे रहा है तो आपको 9 की भी मिल सकती है, वो कहेगा भाई मेरा भी चले। तो ऐसा है कि जिसके पास ये
व्यापार है ना प्लास्टिक का, वो इतना बड़ा आदमी है कि दूसरा कोई बाजार में उतरता है ना वो दाना सप्लाई करने, तो वो अपने दाने को सस्ता कर देता है। 10 रुपए का है तो 5 रुपए का कर देता है। अब जब 5 रुपए का मिल रहा है तो वो वाला आदमी जो नया नया खोले बैठा था वो बर्बाद हो जाता है, चले गई नहीं, फिर वो कर देता है बंद। और जब वो बंद किया तो इसने फिर 10 रुपए का 20 रुपए कर दिया, फिर ये 10 रुपए का ये चल रहा है बाजार में। तो गिने चुने लोगों के पास हाथ है, वो चाहे बाजार को नीचे गिरा दें, वो चाहे बाजार को बोलो ऊपर उठा दें, ये चल रहा है। अब व्यापारियों के हाथ में कुछ नहीं है, इनकी भी बस दाल रोटी चल रही है, गुजारा हो रहा जैसे तैसे। क्यों जी? बाजार में व्यापारियों की स्थितियां सही हैं कि गड़बड़ है? शूद्र, शूद्र जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र कौन है? शूद्र है जो सबकी सेवा करे, सबका साथ दे। शूद्र कोई जाति नहीं, शूद्र एक व्यवस्था है। हमारे यहां शूद्र से कभी छुआछूत था ही नहीं, कभी ये भावना थी ही नहीं कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं। आज गौरी गोपाल आश्रम में देखो सभी माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माँ, क्षत्रिय माँ, वैश्य माँ, शूद्र माँ। हम किसी माँ से जाति नहीं पूछते और सभी माँ के पांव दबाकर सभी माताओं की सेवा करते हैं। सभी माँओं की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, सबकी सेवा। कोई भेद नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। मैया जय हो स्वामी जी की। सुनो, ए मैया कितना लड़ रही है घर में, कैसे रहती होगी ये मैया? पति तुम्हारा कैसे रहता होगा साथ में, रोता होगा बेचारा। सुनो, शूद्र जो है हमारे यहां एक व्यवस्था के लिए है। शूद्र कोई जाति नहीं, इसलिए मैं कहता हूं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये चारों के पिता कौन हैं? जोर से, जोर से, कौन है चारों के पिता? एक भगवान श्रीमन नारायण। हम चारों के पिता कौन? ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से और शूद्र भगवान के चरण से। अब बताओ, जब चारों का बाप एक है तो तुम चारों एक बाप की संतान हो गए कि नहीं? चारों कौन हो गए? भाई और चारों भाई। अब चारों भाई हो तो आपस में लड़ते क्यों हो? कौन बड़ा और कौन छोटा? इसलिए कोई छोटा नहीं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग गंगा मैया की कसम खा के आज मुझे वादा करो कि एक एक हिंदू जो धर्मांतरण कर चुका है, आप कम से कम एक एक हिंदू को समझा करके और आप उसका घर वापसी कराएंगे, कराओगे? और सबको गले लगाओ, कोई छुआछूत ना माना करो। सब हमारे हैं, दलित भाई हमारे हैं, जंगल के आदिवासी कोल भील हमारे भाई हैं, कोई हमसे अलग थोड़ी है। जब राम ने छुआछूत नहीं रखा, मैं कौन होता हूं? हमारे दलित भाई, शूद्र जो भाई हैं, यदि वो गरीब हैं तो हमें उनको आटा देकर, चावल देकर, दाल देकर उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी बेटी का ब्याह हो रहा है तो हमें थोड़ा सहयोग करके उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो गलत रास्ते पर गए तो समझाना चाहिए। गांव के बड़े मुखिया को जाकर उनके साथ थोड़ा बैठना चाहिए। हर बड़े व्यक्ति को चाहिए कि वो हर गांव के हर तबके को गले लगाए। राम अयोध्या के राजा हैं, पर वो अयोध्या के राजा बनने से पहले सबसे पीछे पायदान पर खड़ी हुई माता शबरी के घर जाकर वो शबरी को गले लगाते हैं। इसलिए तो राम राजा बने, जो सबको गले लगाए, जो सबको। हाँ, अब हम कहें कि जी हम तुम्हें गले नहीं लग, क्यों नहीं लगाओगे गले? सबको लगाओ।
इसलिए मेरे दोस्तों, शराब पीने में पैसा ना बिगाड़ो, मांस खाने में पैसा ना बिगाड़ो। हमारे गरीब दलित भाई को पैसों की जरूरत है, उसकी बेटी के ब्याह में, तो आप थोड़ा सहयोग करके उसकी बेटी का ब्याह करो। उसके घर में रोटी नहीं है तो रोटी की जरा व्यवस्था कराओ। यदि तुम नहीं कराओगे तो क्रिश्चियन लोग पैसा देकर धर्मांतरण करा लेंगे, और वही क्रिश्चियन फिर उनको तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देंगे, उतार देंगे लड़ाई कराने के लिए। फिर तुम लड़ना अपनों से। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पैसा दे दे कर ही तो क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। तो आप लोग पैसा गुटखा में लगा रहे हो, शराब में लगा रहे हो। आप भी पैसा बचाओ, ज्यादा कमाओ, और आप भी भारत मां की रक्षा करो, राष्ट्र की सेवा करो। सनातन धर्म से प्यार करते हो तो प्रत्येक सनातनी को गले से लगाना सीखो। कौन कौन लगाएगा? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सब गले लगाएंगे सनातनियों को, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, सबको गले। कौन कौन लगाएगा? और एक एक हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, कौन कौन वापस कराने की कोशिश करेगा? घर वापसी का प्रयास कौन करेगा? खड़े हो जाओ, अभी नहीं। खड़े हो जाओ का मतलब है खड़े हो जाओ अपने धर्म के लिए, और अपने धर्म के लिए खड़े हो करके, और आप कंधे से कंधा मिलाकर सनातनियों जब 4 कदम बढ़ाओगे ना, तो क्या मजाल किसी क्रिश्चियन पादरी की कि वो तुम्हारी गली मोहल्ले में घुस के तुम्हारे हिंदुओं का धर्मांतरण करा सके। तुम सोए हो, तुम नींद में हो, इसलिए तुम्हारे बगल में धर्म परिवर्तन हो गया, तुम्हें कानों कान खबर ना लगी। बात सही है? इसलिए मेरी मां, बहुत आवश्यकता है धर्म परिवर्तन। आज इस भारत की सबसे बड़ी समस्या है या नहीं? कितने लोग मान रहे हैं कि यह बहुत बड़ी समस्या, और आने वाले टाइम पर देख लेना कि जो आज हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग इन्हीं की एक सेना बनाएंगे और आपके खिलाफ उतार देंगे। फिर लड़ना अपनों से। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तुम उनकी खोपड़ी जितनी चल रही है ना, तुम्हारी चल ही नहीं रही है। तुम केवल वर्तमान देख रहे हो, वो 10 साल बाद का, 50 साल बाद का देख रहे हैं। क्यों जी, बात सही है? आज पाकिस्तान में क्या हुआ? सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज बांग्लादेश में क्या हुआ? सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। अरे और तो छोड़ो, भारत में क्या हुआ? कश्मीर से सारे हिंदू पंडित खदेड़े गए। बोलो, आज 30 साल से ज्यादा हो गए इस बात को। कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए थे, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, घर छीन लिया मुसलमानों ने, उनकी जमीन जायदाद छीन ली, सारी जिंदगी की कमाई। आज तक उन ब्राह्मणों को उनका घर नहीं मिला। भागे भागे फिरे, लाखों मारे गए। भारत में ही हिंदू खदेड़ा गया कश्मीर से खदेड़ा गया तो भारत के कोने कोने में बसा। सवाल करता हूं आपसे, जिस दिन प्रयागराज से खदेड़े जाओगे, उत्तर प्रदेश से खदेड़े जाओगे, भारत से खदेड़े जाओगे, बताओ कहां जाओगे? हिंदुओं, कहां जाओगे? बताओ जरा। सुनो, पाकिस्तान कितने हैं? जोर से, जोर से। एक, यही तुम्हारी गलतफहमी है। एक पाकिस्तान नहीं है, एक पाकिस्तान तो है जैसे सब जानते हैं, पर आज भारत के हर बड़े बड़े शहरों में एक मिनी पाकिस्तान है, एक छोटा पाकिस्तान एक्टिव है। आप मानो ना मानो, एक पाकिस्तान के भरोसे भूल पे ना रहना। आज हर शहर में एक पाकिस्तान डेवलप हो रहा है। आज मैं भोपाल गया कुछ दिन पहले। भोपाल में हिंदुओं ने बताया, गुरुजी हम यहां घर बेच के भागने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये मुसलमान बाहुल्य है। जहां मुसलमान ज्यादा है वहां से हिंदू भाग रहे हैं। भागते कहां जाओगे? भाग भाग के एक दिन तुम्हारे गली के पास भी आएंगे और भागना पड़ेगा, तो कहां जाओगे? इसलिए कहता हूं, भागना नहीं,
डट करके अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। कहां जाओगे भाग के? कायर नहीं हो तुम झांसी की रानी हो मेरी मां। एक लड़की ने तलवार उठा ली तो अंग्रेजों को नानी याद दिला दी। शिवाजी हो तुम, महाराणा प्रताप हो तुम, राम हो तुम, अपने अधिकार के लिए लड़ो, भागो मत। हिंदुओं, बहुत भीतर से कह रहा हूं, गंगा मैया के चरणों में बैठकर कह रहा हूं कि भारत में अब ये भारत सुरक्षित नहीं है। तुम राजनेताओं के चक्कर में ना पड़ो। राजनेता केवल अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। कोई हिंदुओं के बारे में, सनातन के बारे में कोई राजनेता नहीं सोच रहा है। सोच रहा होता तो आज इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आके खड़ा हो जाता। कोई जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है इस देश में। तुम 2 बच्चे पैदा कर रहे हो और वो लोग 10 पैदा कर रहे हैं। जब 10 खड़े होंगे तुम्हारे 2 क्या कर लेंगे? गर्दन काट दी जाएगी। तुम कमा कमा के रख रहे हो, तुम्हारे घरों पे कब्जा कर लिया जाएगा। यदि सरकार सोच रही है सनातन के बारे में तो कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नेताओं का बस का नहीं है। नेता केवल अपनी राजनीति करना चाहते हैं बस। हिंदुओं का तो केवल भगवान है मेरी मां। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटे को शिवाजी बनाओ। मेरे दोस्तों, कल को लड़ना पड़े ना तो कश्मीर से जैसे भागे ना पंडित, मैं कभी भागने वालों में से नहीं। अरे मरेंगे और क्या होगा, पर मार करके मरेंगे। मेरी मां, ये बेटियों को झांसी की रानी बनाना, पता नहीं कब तुम्हारे घर से तुम्हें भागना पड़े। भरोसे ना रहना सरकार के। सरकार तो तब भी थी जब कश्मीर से खदेड़े गए, कानून तो तब भी था जब कश्मीर से खदेड़े गए, पुलिस तो तब भी थी जब कश्मीर से खदेड़े गए, और सेना तो तब भी थी जब कश्मीर से खदेड़े गए। क्या कर लिया सेना ने, क्या कर लिया पुलिस ने? बात सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो बेटियों को क्या बनाओगे? जोर से, जोर से। आत्मरक्षा करना जाने तुम्हारी बेटियां, तलवार चलाना जाने तुम्हारी बेटियां, और बेटो मेरे दोस्तों, शिवाजी की तरफ बहादुर बनना। शराब पी करके, गुटखा तंबाकू खा के हिजड़े ना हो जाना। बहादुर बनना, ठीक है? पैसे का सदुपयोग करना। तुम्हारा शरीर जाना चाहिए इस देश की सेवा में, पर वो सारी शक्ति गुटखा तंबाकू सिगरेट शराब में तुम्हारा शरीर बिगड़ रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये थी राष्ट्र की कथा। ये कौन सी कथा थी? राष्ट्र की। अब सुनाता हूं तुम्हें भागवत जी की कथा। राष्ट्र की कथा भी जरूरी है कि नहीं है? किस किस को लगता है कि राष्ट्र की कथा भी जरूरी है? राष्ट्र की कथा बहुत जरूरी है। राष्ट्र है तो सब कुछ है। हमारा भारत ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देखिए जरा, ये वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पूरे भारत की सनातनियों की अपार आस्था है, आस्था है। करोड़ों लोग डुबकियां लगा रहे। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे राधे। श्रीमन नारायण सीताराम राधे श्याम, श्री राधे राधे। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। करल सुधारि मुख रही मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। हे राम जय राम, जय जय राम। अयोध्या
पुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, जिसके उसके लिए विष इमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। और ये गरुड़ जी सिम पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिस पर श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का सिमरन करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल में की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वे अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस का शयन देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। रामचंद्र भगवान की जय। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, जहाँ सुजन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का सिमरन किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। तथा क्या आप दीनों से प्रेम